पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अभ्यास किया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं हूँ ZD शेख, सेठ RT अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से, और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड। इसका टॉपिक हम लोग पहुँचे हैं परमाणु मॉडल। पूर्व भागों में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अपरमाणु कण होते हैं। मतलब कि जो डाल्टन ने कहा था ना कि परमाणु अविभाज्य है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो वो थियरी परमाणु के बारे में जो डाल्टन ने जो थियरी बनाई थी वो बिल्कुल गलत थी, वो गलत साबित हुई। ठीक है ना। उसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए और पता लगाया कि परमाणु के अंदर बहुत सारे कण उपस्थित हैं जिन्हें हम लोग अपरमाणवीय कण कहते हैं। ठीक है। उसमें से हम लोगों को मुख्य रूप से 3 पता चले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनको हम लोग कहते हैं अपरमाणु कण। अब अपरमाणवीय कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। वैज्ञानिक होता है ना, वैज्ञानिक को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है हर चीज़ के बारे में। वो जो चीज़ें उनको सीखनी होती है ना, उनको खोज करनी होती है ना, उसके लिए उनको जो है बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। तो उनके सामने पहली समस्या ये थी कि परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण, कि भाई परमाणु का स्थायित्व, परमाणु कैसे स्थायी है, कैसे परमाणु अणु के साथ जुड़कर जो है पदार्थ बनाते हैं, और पदार्थ से कैसे पूरा ये पृथ्वी तैयार हुई, और पृथ्वी से कैसे पूरा एक सूर्यमंडल, और सूर्यमंडल से कैसे ये पूरा जो है ब्रह्मांड तैयार हुआ है। तो उनके दिमाग में हरदम हमेशा जो है वो सोच रहती है, चलती रहती है। तो पहला था कि भाई परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण, कि भाई स्थायित्व, परमाणु कैसे स्थायी है। दूसरा, तत्वों के गुणों यानी भौतिक व रासायनिक व्यवहार की तुलना, एक तत्व अन्य तत्व से कैसे अलग होता है, वो हम लोग 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, भौतिक गुणधर्म से और रासायनिक गुणधर्मों के द्वारा। प्रत्येक तत्व अन्य तत्व से हमेशा अलग है। कुछ गुणधर्म समान हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गुणधर्म भिन्न भी होते हैं, तो उनकी तुलना कैसे करनी है। तीसरा, विभिन्न परमाणु के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या। परमाणु जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो अणु मिलते हैं, और अणु से संयोजन तैयार होता है, वो कैसे होता है। चौथा, परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। मतलब कि परमाणु क्या करते हैं, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब कि, ठीक है ना, जो सौरमंडल में से हम लोगों को प्राप्त होती है, तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण को वो कैसे शोषण करते हैं और वो कैसे उत्सर्जित करते हैं, उनके बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में समझना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैज्ञानिक उनका जवाब ढूंढने में लगे हुए थे। अब ये जो अपरमाणवीय कण हैं, जिनके जो परमाणु के अंदर होते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं, उनके लिए आगे बात कर रहे हैं कि इन आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। कि भाई जैसे मानो कि आप खुद अगर एक वैज्ञानिक हो, आपको पता चला है कि एक परमाणु है, परमाणु के अंदर अपरमाणवीय कण हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो फिर परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सारे कैसे परमाणु के अंदर समाये होंगे। तो उनका चित्र बनाने की कोशिश की गई, जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाए
और उन चित्रों को इंग्लिश में बोला गया परमाणु मॉडल। उन्हें क्या बोला गया? परमाणु मॉडल। ठीक है ना। इनमें से हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। पर वैज्ञानिक आते थे, परमाणु के लिए परमाणु मॉडल बनाकर देते थे, लेकिन ये जो हमने अभी 4 प्रश्न कहे ना, वो 4 प्रश्नों का जवाब वो नहीं दे पाते थे। उसमें से पहला था कि परमाणु का स्थायित्व, कि परमाणु कैसे स्थायी है, तो वो जो है उनका जवाब वो परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं दे पाते थे। ठीक है ना। तो इनमें से पहला हम लोग हर मॉडल की बात करेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे, तब जाके परमाणु की संरचना आएगी। इनमें से एक मॉडल जे थॉमसन द्वारा और दूसरा मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया। ठीक है ना। अब हम लोग पहले जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल। चलो, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है। तो क्या कहा सर जे थॉमसन ने? परमाणु पूरा समान आवेशित गोला है। मानो कि ये गोला है, ये परमाणु है, इसके ऊपर आवेश है पूरा समान। कौन सा आवेश है? धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश है, जिसकी त्रिज्या यार। तो जे थॉमसन ने कहा कि पूरा परमाणु एक गोला है जिसके ऊपर आवेश समान रूप से वितरित है। मानो कि धन आवेश यहाँ पर समान रूप से वितरित है, और उसकी त्रिज्या भी उन्होंने दे दी थी कि उसकी त्रिज्या बोले, त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या इसकी घात -10 मीटर है। ठीक है। जिसमें गोला धनावेश समान रूप से वितरित है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है। देखो परमाणु जो है ना, परमाणु उदासीन है। उदासीन क्या होता है? जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल। ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन। परमाणु भी उदासीन है। अब उन्होंने कहा कि पूरा गोला धन आवेश है, तो जितना धन आवेश की मात्रा होगी उतनी ऋण आवेश की भी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और समान रूप से वितरित होंगे, तो जिस तरह से दोनों का आवेश समान होने पर वो उदासीन हो जाए। उदासीन को हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं स्थिर विद्युत व्यवस्था। जब वो ना धन आवेश हो ना ऋण आवेश हो, जितने धन आवेश हो उतने ऋण आवेश हो, तब वहाँ पे उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत अवस्था। तो यहाँ पे स्थिर विद्युत व्यवस्था देखने को मिलती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए। उदाहरण रूप से प्लम पुडिंग, ठीक ना, ये पुडिंग जैसा होता है। पुडिंग देखना आप लोगों को इंटरनेट पे मिलेगा। अगर पुडिंग सर्च करोगे ना, तो जैसे खाने का एक जैसा होता है, केक जैसा, जिसके ऊपर जो है ना वो कुछ दाने दाने होते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग पुडिंग कहते हैं। तो उसी तरह से जैसे ये परमाणु है, परमाणु धनावेश है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है? समान रूप से वितरित है। और दूसरा नाम दिया गया रेजिन पुडिंग। तीसरा नाम दिया गया वाटरमेलन, तरबूज। ठीक है ना। तरबूज में कैसे इसका उदाहरण दिया गया कि भाई मानो कि पूरा जो लाल हिस्सा है ना तरबूज का अंदर का, वो पूरा धन आवेश है, और उसके अंदर जो बीज लगे हुए ना काले काले छोटे छोटे, वो इलेक्ट्रॉन है।
इस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया। क्या माना गया? परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्या है, पूरा एक गोला है जिस पर आवेश धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन जो है वो समान रूप से वितरित है, और इस तरह से वहाँ पे स्थिर विद्युत व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये थी कि उसका पूरा द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, ऐसा माना गया। मानो कि हम लोग एक बॉल लें, तो बॉल का द्रव्यमान अगर यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो, ऊपर से चेक करो, नीचे से चेक करो, कहीं से भी उसको घुमा घुमा के चेक करो, उसका द्रव्यमान समान पता चलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही कहा था कि द्रव्यमान पूरा क्या है, समान रूप से वितरित बटा हुआ है। लेकिन यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, परंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। देखो, जैसे ही कोई भी वैज्ञानिक अगर नई खोज करता है तो उसके दो पहलू चेक होते हैं। एक सैद्धांतिक, जैसा अभी थॉमसन बता रहे हैं, अभी ये सैद्धांतिक बता रहे हैं, उन्होंने ड्रॉ करके इस तरह से मेरे जैसा बता दिया। लेकिन जब उसकी प्रयोग करने की बारी आई, तब जे थॉमसन के वो प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाए। जो उन्होंने थियरी लिखी थी ना, उसके मुताबिक प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाए। मतलब कि प्रायोगिक रूप, सैद्धांतिक रूप से ये सही हो सकता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से ये सही साबित हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन थॉमसन को उस वक्त जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच किए थे। लेकिन परमाणु का जो थॉमसन मॉडल था वो अभी भी जो है वो सुस्पष्ट नहीं हुआ था। इन्होंने जो ये मॉडल बताया वो गलत हो गया। ठीक है ना? उसको सुधारने का काम रुदरफोर्ड ने किया। वो रुदरफोर्ड ने जो है प्रयोग पूरा समझाया है। वो पूरा प्रयोग समझाने के लिए जो है वो हमको ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो, मतलब कि इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसमें थोड़ी जगह स्पेस बनानी पड़ेगी मोबाइल में, तो वो पूरा जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है?